एरर और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस ये होता है कि एरर होता है हमारा ट्रू वैल्यू से कितना ज़्यादा हमारे पास डिफरेंस है, यानी कि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि इसकी फॉर एग्जांपल इस सिलेंडर की थिकनेस इतनी है और हमने मेजरमेंट की तो उससे उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, तो कितना डिफरेंस है एग्जैक्टली वो एरर होता है। अनसर्टेनिटी होता है कि हमें श्योर नहीं है कि हमारी वैल्यू क्या आएगी, और लेकिन हमें ये पता है कि एक स्पेसिफिक रेंज में। फॉर एग्जांपल इसकी दो टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज और रिलेटिव अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में वो सेम यूनिट में गिवन होता है, और परसेंटेज और रिलेटिव में वो बगैर यूनिट वाली किसी चीज़ में नॉर्मली रेशो होती है, मतलब कि परसेंट में भी गिवन होता है। अब अगर मैं कहूँ 25 ग्राम प्लस माइनस 2 ग्राम, इसका मतलब है कि 25 से 2 कम 23 और 25 से 2 ज़्यादा 27, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू 3 और 27 के दरमियान ही लाई करेगी। किसी भी मेजरमेंट को देखने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हम उसको लिखें बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। जैसे लेस के पैकेट पे लिखा हो तो 30 ग्राम प्लस माइनस 2 ग्राम। अब इन अनसर्टेनिटीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना होता है और इनकी पावर भी लेनी होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक कप को और एक गिलास को यूज़ किया है एक जग में पानी भरने के लिए, तो अब उस कप की अपनी अनसर्टेनिटी थी, ग्लास की अपनी अनसर्टेनिटी थी, तो ऑफ कोर्स जो आपके जग में पानी आएगा टोटल उसकी एक अनसर्टेनिटी होगी। तो इफ़ z इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी, तो z की भी अपनी अनसर्टेनिटी होगी, z प्लस माइनस डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब होता है बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है उसको ये वाला लेटर ई एप्सिलॉन लिखते हैं। अब इसके अंदर हमें ए की वैल्यू ए है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब ए मतलब बेस्ट एस्टिमेट ऑफ ए प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ऑफ ए, और बी है बेस्ट एस्टिमेट ऑफ बी प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ऑफ बी। अब जब हम इनको ऐड करते हैं ना, तो इनके बेस्ट एस्टिमेट्स को ऐड करते हैं प्लस माइनस और इनकी अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं। वैसे तो ये एडिशन है, लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं ना नॉर्मली पावर के अलावा, उन सब में हम अनसर्टेनिटीज़ को ऐड ही करते हैं। जैसे अब है हमारे पास z इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो z की वैल्यू है z प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ऑफ z, और a की वैल्यू है a प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ऑफ a, और b की वैल्यू है b प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ऑफ b। जब हमने इनको ऑपरेशन थी इनके दरमियान में सब्ट्रैक्ट वाली, तो हम इनके बेस्ट एस्टिमेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ को फिर भी ऐड ही करेंगे, क्योंकि वैसे यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है ना, क्योंकि मतलब कि अगर हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं तो उससे दोनों की अलग अलग अनसर्टेनिटीज़ है, तो अनसर्टेनिटी आने का रिस्क बड़ा हो जाता है उसकी वजह से। अगर ये होता है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, और इन दोनों के अंदर ही अनसर्टेनिटी की हाईएस्ट वैल्यू आती है अनसर्टेनिटी ऑफ ए प्लस अनसर्टेनिटी ऑफ बी, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। इन दोनों के अंदर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू लेकर उन मतलब बेस्ट एस्टिमेट्स को ऐड कर लेते हैं और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वाली वैल्यूज़ को अलग से ऐड कर लेते हैं। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है ना, उसके अंदर हमें पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू लेनी होती है, फिर उसको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज के अंदर, और फिर मतलब कि पहले हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू लेनी होती है, फिर उसको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज के अंदर। फिर मतलब कि अगर हमारे पास दो अनसर्टेनिटीज़ हैं, हमने दोनों को परसेंटेज में ऐड किए कन्वर्ट किए, तो हम सबसे पहले इनकी परसेंटेजेस को ऐड करते हैं जो भी इनके परसेंटेज में वैल्यू आई होती है, और उसके बाद जब हमने बेस्ट एस्टिमेट ऐड किए होते हैं ना, तो हम उसके हिसाब से इस परसेंटेज को वापस कन्वर्ट कर देते हैं नंबर के अंदर। अब इसके अंदर ना एक है असाइनमेंट 1.2, उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ गिवन है कि अगर आप ब्रिक को मतलब सीधा लिटा के यूज़ करो ना, तो उस वॉल की थिकनेस आती है, मतलब अगर आप हाफ उसको वर्टिकल में यूज़ करो तो फिर वॉल की थिकनेस आती है 13.6 प्लस माइनस वो 0.1 सेंटीमीटर, और अगर आप उसको सीधा लिटा के यूज़ करो तो फिर उसकी थिकनेस आती है, मतलब अगर आप उसको ब्रिक को हॉरिजॉन्टल यूज़ करो तो वॉल की विड्थ आती है 23.6 प्लस माइनस 0.1। तो इनके दरमियान में डिफरेंस क्या होगा थिकनेस का? तो बेसिकली जब हमने डिफरेंस फाइंड करना होता है तो हम इसको 13.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर माइनस मतलब इसको 23.6 में से 13.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इससे हमें सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 23.6 माइनस 13.6 सेंटीमीटर प्लस माइनस हमें इनकी अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना होता है, तो वो होता है 0.1 प्लस 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे बुक में भी यही लिखा हुआ है।